Hello everyone, welcome to Gradify classes. This is Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेचुरलिज्म की। इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी हम प्रैग्मेटिज्म को, रियलिज्म, आइडियलिज्म, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करें। आप जरूर उन वीडियोस को भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक सीरीज से क्लासेस ले रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक बनता है वो है नेचुरलिज्म की। तो हम बात करेंगे नेचुरलिज्म की कि इस फिलॉसफी में इम्पोर्टेंट क्या है और कहाँ से हमारे लिए यूजीसी नेट इनसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरलिज्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, नेचुरलिज्म क्या है? ये एक ऐसी फिलोसफिकल अप्रोच है जो कि एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ नेचर को एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के प्रत्येक हिस्से में रोल क्या है नेचर का, इसके बारे में बात करता है कौन? नेचुरलिज्म। ठीक है। अगर हम एजुकेशन में बात करें तो नेचुरलिज्म प्रमोट करता है ऐसी लर्निंग को जो कि नेचुरल एक्सपीरियंस में दी जाए, ना कि रिजिड फॉर्मल सिस्टम में। यानी एक क्लास सिस्टम की ये वकालत नहीं करते हैं, ये क्लास सिस्टम को बहुत अच्छा या अच्छा नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में यानी प्रकृति के साथ जोड़ के पढ़ाएं, प्रकृति के साथ छोड़ दे बच्चे को। बच्चा खुद से वहां पे इन्वायरमेंट में रह के जो चीजें सीख पाएगा वो कभी भी एक क्लासरूम में नहीं सीख पाएगा, ऐसा नेचुरलिज्म कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये है कि रिजिड जो फॉर्मल सिस्टम होता है उसमें अगर हम बच्चे को जो भी एजुकेशन देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उससे बेहतर शिक्षा बच्चे को नेचुरल एक्सपीरियंस में हम दे सकते हैं। यानी बाहरी दुनिया में बच्चे को बाहरी वातावरण से जोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसकी बात हमारे एनसीएफ 2005 में भी की गई थी कि बच्चे को बाहरी वातावरण में, बाहरी इन्वायरमेंट में एजुकेशन देनी चाहिए। और अगर इसके फिलॉसफी के रूट्स की बात करें तो ट्रेडिशनल और जो अथॉरिटेरियन जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें माना जाता है और उसी से इसको अलाइन किया जाता है, जिससे बच्चा क्या है, नेचुरल उसका डेवलपमेंट किया जा सके, नेचुरल इन्वायरमेंट में उसका डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है। एक रिजिड इन्वायरमेंट में एजुकेशन देना नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चे को जितना इन्वायरमेंट से जोड़ा जाए, जितना बच्चे को बाहर निकाला जाए, बच्चे को वातावरण में छोड़ा जाए, नेचर के साथ कनेक्ट किया जाए, वो एजुकेशन बेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, वो उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन हम जरूर देखेंगे हर फिलॉसफी की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपके यूपी पीजीटी एजुकेशन में अगर आप देते हैं तो वहां पे आपको डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। भले यूजीसी नेट में ना पूछी जाए लेकिन आपके यूपी पीजीटी वगैरह जैसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। देखिएगा डेफिनेशन इसकी। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि नेचुरलिज्म जो है वो बिलीव करता है किस चीज में, कि जो हमारा नेचर है वो अल्टीमेट रियलिटी है। किसके लिए? एक ह्यूमन के लाइफ के डेवलपमेंट के लिए नेचर जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी किसे माना गया है? अल्टीमेट अगर रियलिटी की बात करें तो वो माना गया है नेचर को। ठीक है। और नेचर किसके लिए जरूरी है? एक ह्यूमन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए नेचर को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है नेचुरलिज्म में। और अगर एजुकेशन में बात करें तो चाइल्ड के लिए सजेस्ट किया गया है कि जो टीचिंग और जो लर्निंग होनी चाहिए वो प्राकृतिक होनी चाहिए, वो इंस्टिंक्ट आनी चाहिए और ग्रोथ उसकी पैटर्न क्या होनी चाहिए? इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रेदर देन कि उस पे हम आर्टिफिशियली उस पे इम्पोज करें। मतलब उसको आर्टिफिशियली हमको उस पे इम्पोज नहीं करना है, मतलब उसको जबरदस्ती कहा नहीं जाना है कि आपको ये पढ़ना है, यही आपके लिए आपकी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में आपके काम आएगा। उसको जबरदस्ती कोई चीज पढ़ानी नहीं है, जबरदस्ती उसको थोपना नहीं है, इम्पोज नहीं करना है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नेचुरली होने दीजिए, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अपने आप होने दीजिए। बच्चा जितना नेचर से कनेक्ट होगा, नेचर में अपने आप कोई चीज करके सीखेगा, वो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो नेचुरल होगा, ना कि उसको किताबी कीड़ा बना के, ना कि इसको किताबी लैंग्वेज सिखा के, या सिर्फ ये कहें कि सिर्फ किताब पढ़ोगे, इंग्लिश बोलोगे या कोई ऐसी लैंग्वेज, आप फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीखोगे तभी आपकी जो ग्रोथ है वो जबरदस्ती कराई जाने वाली ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे का जितना नेचर से कनेक्ट होके बच्चा खुद से चीजें करके जो सीखता है प्रैक्टिकली, वो चीजें ज्यादा अच्छी रहती हैं।
तो नेचुरलिज्म क्या कहता है कि बच्चे को जितना हो सके नेचुरली उसको ग्रोथ करने दीजिए, ना कि उस पर कोई आर्टिफिशियल जबरदस्ती का करिकुलम थोपना चाहिए। क्लियर? तो ये एक नेचुरलिज्म की एक अच्छी डेफिनेशन है। अब अगर रूसो की बात करें, देखिए रूसो क्या है, इसके मेन फाउंडर माने जाते हैं नेचुरलिज्म के। अगर उनकी बात करें तो रूसो जो कहते हैं कि प्रकृति के रचयिता के हाथों से आने वाली हर चीज अच्छी होती है, लेकिन मनुष्य के हाथों में आने पर हर चीज खराब हो जाती है। इनका कहना है, रूसो क्या कहते हैं कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर। नेचर के अगर हैंड से कोई भी चीज आती है एक व्यक्ति के हाथ में तो वो अच्छी होती है, बट एवरीथिंग डिजनरेट्स इन द हैंड ऑफ मैन। जब वो मैन के हाथों में आती है तो वो सब चीजें खराब हो जाती हैं। ये रूसो ने डेफिनेशन दी थी। इसका अगर मेन कंसेप्ट है, इसका जो कोर आइडिया है, अगर उसकी बात करें तो इन्होंने कहा कि चाइल्ड शुड बी अलाउड टू ग्रो इन अकॉर्डिंग विद द नेचर। जो चाइल्ड है उसको नेचर के अकॉर्डिंग ग्रोथ होना चाहिए। नेचर के अकॉर्डिंग वो ग्रोथ करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब नेचर से जो चीज उसको डायरेक्ट मिलेगी वो ज्यादा इम्प्लीमेंट उसमें हो पाएगी, ज्यादा अच्छे से वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी और ज्यादा अच्छे से वो ग्रोथ कर पाएगा। अगर वो चीज हम सिर्फ किताबों से उसको देने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास पहले वो चीज किताबों में हम उस पर लिखी होंगी, किताबें उसको पढ़ाएंगे, तो वो चीज जो उसको डायरेक्ट मिलेगी वो चीज उसको इम्प्लीमेंट अच्छा उसके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब उसको डायरेक्ट नेचर से चीज लेने दीजिए, ठीक है, नेचर से प्रैक्टिकली तौर पे उसको सीखने दीजिए। तो ये रूसो ने कही थी। ठीक है, यहाँ तक की बात। अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करें कि नेचुरलिज्म के कुछ फॉर्म्स होते हैं, उनको देख लीजिएगा। नेचुरलिज्म की जो फॉर्म्स हैं वो 3 टाइप में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज मैकेनिकल और थर्ड इज बायोलॉजिकल। अगर हम फिजिकल नेचुरलिज्म की बात करें तो ये साइंस पे बेस्ड होता है और ये कहता है कि जो भी हम होल्ड करते हैं वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बिहेवियर भी, वो सब किससे एक्सप्लेन होती है? नेचुरल लॉ से एक्सप्लेन होती है। यानी जो फिजिकल लॉ है वो बात करते हैं किसकी? नेचुरल लॉ की। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? नेचुरल लॉ की। ये कहते हैं ह्यूमन का बिहेवियर भी और जो भी वर्ल्ड में चीजें हैं वो किससे एक्सप्लेन होती हैं? एक्सप्लेन होती हैं नेचुरल लॉ से। ठीक है, वो एक्सप्लेन होती हैं किससे? नेचुरल लॉ से। अब अगर बात करें मैकेनिकल नेचुरलिज्म की, तो मैकेनिकल नेचुरलिज्म किसकी बात करता है? ये कहते हैं, ये डार्विन की थ्योरी, आपको जो मैंने अभी प्रैग्मेटिज्म में पढ़ाई थी कि डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, कैसे आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, एक ह्यूमन को कैसे एडजस्ट करना है, जो भी उसके पास रिसोर्सेस है उसमें कैसे वो एडजस्ट करके कैसे एक समाज के साथ एडजस्टमेंट बिठा सकता है। ठीक है, तो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बताती है कि मनुष्य जो एक ह्यूमन है एज कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह किस तरह से वो प्रोसेस करता है कि वो जो भी चीजें हैं सोसाइटी में वहां पे वो एडजस्ट करना सीख जाता है। ये कंसीडर करते हैं ह्यूमन को एज कॉम्प्लेक्स मशीन। ये कॉम्प्लेक्स मशीन बताते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनकर आई है, बायोलॉजिकल प्रोसेस की जो प्रक्रियाओं से बनी है एक ह्यूमन, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। कि मनुष्य एक ऐसा जटिल मशीन है जो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए खुद ही वहां पे संघर्ष करता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल जो है नेचुरलिज्म उसमें बात की गई है। और अगर बात करें बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है और जो हेरिडिटी ग्रोथ है उसके आधार पे ही एक बच्चे की, एक छात्र की ग्रोथ होने दीजिए। एक इंडिविजुअल की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? उसकी बायोलॉजिकल ग्रोथ पे और उसकी हेरिडिटी पे। तो कहीं ना कहीं सब बात किसकी कर रहे हैं कि नेचुरली बच्चे की ग्रोथ होने दीजिए, नेचुरली बच्चे को इन्वायरमेंट के साथ बड़ा होने दीजिए। क्लियर? जिसमें हमने पहले बात की थी जो कि फिजिकल नेचुरलिज्म है वो कहते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर हो और जो वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं वो नेचुरल लॉ से ही एक्सप्लेन हो रही हैं। ठीक है, ये भी कहीं भी बात नहीं कर रहे क्लासरूम की, ये भी कह रहे हैं कि नेचुरलिज्म लॉ से एक्सप्लेन होती है। ठीक है, और अगर बात करें मैकेनिकल नेचुरलिज्म की तो वो एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल को कॉम्प्लेक्स मशीन बताते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से कहीं ना कहीं ड्राइव्ड हुआ है और उसको अपने आप नेचर के साथ एडजस्ट करना सोसाइटी में आता है। ठीक है, और अगर बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की बात करें तो ये एम्फसाइज करते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल ग्रोथ है और जो भी हेरिडिटी
उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा एक व्यक्ति अपने आप ग्रोथ कर लेगा, यानी वो उसी के आधार पर उसकी ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि नेचुरल तरीके से एक व्यक्ति की ग्रोथ होने दीजिए, एक छात्र की ग्रोथ होने दीजिए, ना कि एक रिजिड इन्वायरमेंट में उसको बैठा के जबरदस्ती उस पर कोई भी चीज इम्पोज करा जाए। ठीक है, ये बात यहाँ तक की हो गई। अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वो क्या होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि नेचुरलिज्म जो है वो किस तरीके से एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, प्रकृतिवाद बात करते हैं कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। इसमें बात की गई है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है नेचुरलिज्म में। एक आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बिलीव करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराना जहां पे एक बच्चा फ्री होकर एक्सप्लोर कर सके, लर्न कर सके और ग्रो कर सके विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के बच्चा फ्री होकर एक्सप्लोर कर सके, लर्न कर सके और ग्रो कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड कराने की बात नेचुरलिज्म में करी गई है। क्लियर? टीचर का जो रोल है वो एक कंट्रोलर की तरह ना होकर बच्चे को गाइडेंस देना एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। वो वहां पे कंट्रोलर नहीं होगा कि उसको बच्चे को जो टीचर ने कहा दिया एज इट इज बच्चे को सुनना है, जैसा होता आया है बहुत पुराने टाइम से। अब तो फिर भी बहुत ऐसी चीजें बदल गई हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि टीचर ने कुछ कह दिया तो हमें एज इट इज 1 to 1 वैसे ही करना है। लेकिन नेचुरलिज्म ये इस बात को सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है कि टीचर जस्ट फैसिलिटेटर होना चाहिए, गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि कंट्रोलर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन शुड बी नेचुरल, डिसिप्लिन नेचुरल तरीके से होना चाहिए, नेचुरल तरीके से ही आना चाहिए, फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चे को जबरदस्ती हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब एक तरीके से समझिए, नेचुरलिज्म में कोई भी चीज जबरदस्ती करने की बात नहीं की गई है। जो भी चीज हो वो आराम से नेचुरल तरीके से ही होनी चाहिए। तो नेचुरलिज्म में जो इंटायर एजुकेशनल प्रोसेस है वो रिवॉल्व होता है किसके, नेचुरल इंटरेस्ट और नीड ऑफ लर्नर। जो भी एक बच्चे की नीड होती है, ठीक है, और जो भी उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसके अराउंड ही नेचुरलिज्म की जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात की गई है। क्लियर यहाँ तक की बात कि नेचुरलिज्म में कहा जाता है कि बच्चा जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, जो भी एक लर्नर की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए। जबरदस्ती जिस चीज की जरूरत भी नहीं है वो बच्चे पे हमें इम्पोज्ड नहीं करना है। बच्चे को जबरदस्ती हमें नहीं कहना है कि आपको ऐसे ही इसी वे पे चलना। अब हम इसके एम्स ऑफ एजुकेशन को देखेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड इसके एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म जो एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की गई है, यानी आत्म संरक्षण और आत्म अभिव्यक्ति। अपने आप के संरक्षण करने आना चाहिए और अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना आना चाहिए, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन आनी चाहिए बच्चे को। बच्चा कोई भी बात अपने मन में दबा के डर के ना रहे, वो एटलीस्ट अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी रक्षा कर पाए, अपने प्रिजर्वेशन को, अपने आत्म संरक्षण को अच्छे से कर पाए। तो ऐसी शिक्षा बच्चे को नेचुरलिज्म में देने की बात कही गई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है जिसमें फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्ट तीनों तरह के आते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की बात की गई है। डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टिंक्ट एंड एबिलिटीज, इंस्टिंक्ट डेवलपमेंट की, और जो एबिलिटी, जो बच्चे की क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी बात कही गई है। क्लियर? बच्चे को नेचुरल और हेल्दी लाइफ के लिए तैयार करने की बात भी इसमें कही गई है। तो ये है हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन, जहां पे सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे बच्चा एक अडॉप्ट कर पाता है, उसके साथ कैसे अनुकूल हो पाता है, इसकी बात कही गई है। डेवलपमेंट ऑफ इंस्टिंक्ट एंड एबिलिटी, बच्चे का जो इंस्टिंक्ट है उसके अकॉर्डिंग और जो उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट की, उसके विकास की बात कही गई है कि बच्चे को जो भी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसका विकास होना चाहिए। जो भी उसकी इच्छा है, जो उसके अंदर से आती है, जो उसकी करने की इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग उसका विकास होना चाहिए। बच्चे को नेचुरल और हेल्दी लाइफ देने की भी बात नेचुरलिज्म में कही गई है। क्लियर यहाँ तक की बात? अब इसका करिकुलम देखेंगे कि नेचुरलिज्म में करिकुलम क्या है।
देखिए करिकुलम तो जैसे हमने अभी बात की कि नेचुरल सेटिंग्स की ही बात करते हैं ज्यादा से, तो ये किसी तरीके के करिकुलम में बिलीव नहीं करते कि कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं, ये प्रमोट करते हैं फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक करिकुलम को जो कि बच्चे के इंटरेस्ट और नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हो। जहां पे इन्होंने बात की है नेचर स्टडीज की, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज की, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, फिजिकल एजुकेशन की और बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने ऐसी बातें की हैं जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक नेचुरल सेटिंग्स में दी जाए। बच्चे को जितनी चीजें हम नेचुरल सेटिंग्स में दे सकते हैं उसकी इन्होंने यहाँ पे सारी बातें की हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है। रोल ऑफ टीचर क्या है, जैसे अभी हमने बात की थी कि रोल ऑफ टीचर एक गाइड, एक ऑब्जर्वर और एक फैसिलिटेटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि बच्चे पे किसी भी तरीके का नॉलेज को इम्पोज किया जाए। ठीक है, बल्कि ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना है जहां पे बच्चा लर्निंग खुद से नेचुरली तरीके से सीख पाए। जैसे ऑब्जर्व द इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के इंटरेस्ट को और उसके डेवलपमेंट को जो एक टीचर है वो ऑब्जर्व करता है। प्रोवाइड करना है ऐसे मटेरियल्स और ऐसे एक्सपीरियंस को कि बच्चा उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। बच्चे को किसी भी तरीके की पनिशमेंट देने की यहाँ बात नहीं की गई। कहते हैं कि बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चे को प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से सीखने में मदद करनी चाहिए। बच्चा जितने भी नेचुरल तरीके से जो नेचुरल रिजल्ट, जो नेचुरल आउटकम्स हैं, उनसे बच्चा सीख पाए। ठीक है, सपोर्ट करना है इंडिविजुअल ग्रोथ को विदाउट कंपैरिजन एंड कंपटीशन। कंपैरिजन एंड कंपटीशन की यहाँ बात की गई है कि ऐसा कुछ भी बच्चे को नहीं करना चाहिए कि बच्चे का किसी दूसरे बच्चे या किसी अपने पीयर ग्रुप से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, कोई भी कंपटीशन नहीं करना है। वो सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल ग्रोथ को। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग ऐसे होनी चाहिए जहां बच्चा नेचुरल सेटिंग में नेचुरल तरीके से ग्रोथ कर पाए। क्लियर है यहाँ तक की बात कि बच्चे को ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जाए, ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट दिए जाए कि बच्चा नेचुरल तरीके से सीख पाए, ना कि उस पर जबरदस्ती एक टीचर अपनी नॉलेज को थोपे। पनिशमेंट यहाँ देने की बात नहीं की गई है, कंपैरिजन कंपटीशन भी यहाँ नहीं करने की बात की गई है। बच्चे को ऐसे मटेरियल, ऐसे एक्सपीरियंस देने हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर सके। क्लियर क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखिएगा नेचुरलिज्म की बात करते हैं, उसमें स्टूडेंट का क्या रोल है। देखिए नेचुरलिज्म में अगर एजुकेशनल प्रोसेस की बात करें तो ये वैसे भी चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी है बच्चे के इर्द गिर्द ही चीजें घूमती हैं नेचुरलिज्म में, जो कि एक तरीके की अच्छी चीज मानी जाती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट माना जाता है। अगर बच्चे को इस तरीके का इन्वायरमेंट मिले कि बच्चा नेचुरली चीजों को करके सीख पा रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। नेचुरलिज्म में रिस्पेक्ट किया जाता है एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी को और उसके फ्रीडम को। बच्चे की जो भी इंडिविजुअलिटी होती है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है नेचुरलिज्म में। और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है, एक्सपीरियंस पे फोकस करना है और एक्सप्लोर करने पे फोकस करना है। बच्चा जितना ज्यादा से ज्यादा करके सीखेगा, एक्सपीरियंस अपने अनुभव से सीखेगा, या जितना ज्यादा से ज्यादा खोज करके एक्सप्लोर करके चीजों को सीखेगा, जब वो खुद से एक्सप्लोर करता है तो उसे एक्सपीरियंस भी मिलता है, अच्छे और बुरे दोनों ही अनुभवों का। और उसके बाद बच्चा क्या है, जब बच्चा अपने आप से करके सीखता है, उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है सब चीजें नेचुरली उसको पता लगती हैं। कोई उसको बताने वाला तो वहां होता नहीं है कि ये मत करो, यहाँ तुम्हारा हाथ जल जाएगा, या यहाँ मत जाओ, यहाँ तुम गिर जाओगे। बच्चा अच्छा या बुरा दोनों ही तरीके के अनुभव लेता है जब वो खुद से करके सीखता है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि बच्चे को करके सीखने दो, अनुभव लेने दो और एक्सप्लोर करने दो। ये बच्चे की इंडिविजुअलिटी में ग्रोथ लाती है, उसकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करती है। तो यहाँ नेचुरलिज्म में इसी की बात की गई है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत प्रायोरिटी में रखा गया है, उसी की मेन बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब एक और चीज आपको बता दूं कि रूसो का एक कंसेप्ट है निगेटिव एजुकेशन का। अगर उसको आपने पढ़ा होगा बीएड एमएड में तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। रूसो की एक बुक है एमिल, इसमें इन्होंने जो निगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था। किसको? निगेटिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है इन्होंने एमएल बुक में उसको इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इस बुक में बताया है कि जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करना है
निगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, जो इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी का निगेटिव, उससे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और बच्चे को अलाउ करना है किस चीज के लिए, कि वो फ्रीली ग्रोथ कर पाए बिना किसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के। बच्चे को क्या है, डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। डायरेक्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात यहाँ पे इन्होंने कही थी, मना की थी। इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, शुरुआती जो बच्चे का अर्ली ईयर होता है उसकी बात की है। क्लियर? तो ये इन्होंने अपनी बुक एमएल में यही बात कही है कि निगेटिव एजुकेशन को इन्होंने कहा है, इंट्रोड्यूस किया है। निगेटिव एजुकेशन में साफ साफ इन्होंने यही बात बताई है कि बच्चे को सोसाइटी के जो निगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे दूर रखिए। बच्चे के शुरुआती दौर में बच्चा जितना खुद से ग्रोथ हो, उसे बिना किसी डायरेक्शन के ग्रोथ करने दीजिए। पेरेंट्स या सोसाइटी को जबरदस्ती उस पर इम्पोज्ड नहीं करना चाहिए अपने डायरेक्शंस को, कि बच्चा ये करो, बच्चा वो मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बच्चे को अपनी अर्ली एज में खुद से ग्रोथ करनी चाहिए। वहां पे बच्चे को किसी भी तरीके की बहुत पर्टिकुलर एक 1-to-1 गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। ऐसा इन्होंने अपने बुक एमएल में बताया है कि निगेटिव अगर एजुकेशन का कंसेप्ट कोई पूछता है, रूसो ने दिया है, कि किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन शुड बी पैसिव इन अर्ली चाइल्डहुड, द फोकस शुड बी डेवलपिंग सेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस। इन सब पे फोकस होना चाहिए कि बच्चे के सेंसेस को किस तरीके से ग्रोथ करना है, बच्चे के फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे ग्रोथ करना है, और बच्चे की इंडिपेंडेंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और इन्होंने बात की जो मोरल और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन है वो अपने आप, बच्चा जब मेच्योर होगा फिजिकली और इमोशनली तो वो चीजें उसमें अपने आप आ जाएंगी। तो इन्होंने निगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। प्रारंभिक बचपन में शिक्षा निष्क्रिय होती है, ठीक है। ध्यान इंद्रियों, शक्ति, शारीरिक शक्ति और स्वतंत्रता के विकास पर होना चाहिए। नैतिक और बौद्धिक शिक्षा बच्चे के शारीरिक और भावनात्मक रूप में परिपक्व होने के बाद ही मिलनी चाहिए, या उसमें अपने आप बच्चे में वो भी चीजें समय के साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने निगेटिव कंसेप्ट की यहाँ पे बात की। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होते हैं नेचुरलिज्म में? लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फील्ड ट्रिप्स, नेचुरल वॉक्स, प्ले वे मेथड, informal discussion and problem solving, use of natural surroundings and real life situation। बहुत ही सिंपल है मेथड ऑफ टीचिंग, याद रखिएगा इसके। अब हम अगर बात करें क्रिटिसिज्म की, देखिए कोई भी फिलॉसफी परफेक्ट होती नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें क्रिटिसिज्म आता ही है। तो नेचुरलिज्म में भी कहा गया है कि मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इट आल्सो फेस सेवरल क्रिटिसिज्म। काफी इन्होंने क्रिटिसिज्म भी फेस किए हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कहते हैं कि बच्चे को फ्री तो आप कर रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं, यानी कि टू मच फ्रीडम की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि टू मच बच्चे को फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है, इसकी बात करते हैं। क्रिटिसिज्म में आप ये लिख सकते हैं। नेग्लेक्ट करते हैं मोरल और सोशल वैल्यूज की। ये कहते हैं जब बच्चा मेच्योर हो जाएगा तो ये उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को बचपन से कुछ भी मोरल वैल्यूज या सोशल वैल्यूज नहीं सिखानी चाहिए। अनरियलिस्टिक एजम्पशन कि बच्चा जो है वो नेचुरली गुड एंड सेल्फ गाइडेड, नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल। ये कहते हैं कि आपने अनरियलिस्टिक एजम्पशन बना लिए हैं। बच्चा नेचुरली कोई भी प्रैक्टिकल तरीके से हर चीज नहीं सीख सकता। बच्चे को कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बच्चे को सेल्फ गाइडेंस उसके अर्ली एज में मिल जाए जरूरी नहीं है, मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ चीजें सिखानी पड़ती ही है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप सीख जाएगा। तो यहाँ पे अनरियलिस्टिक एजम्पशंस की बात की है। लिमिटेड फोकस की बात करते हैं, यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो कल्चरल है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, इनको इग्नोर कर दिया गया है। कि कहा गया है कि बच्चे को नेचुरल और फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डायमेंशन यहाँ पे इग्नोर कर दिए गए। तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म के कुछ पार्ट है, आप देख लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन जैसे अब जीआईसी का पेपर है या आपके और भी पीजीटी के पेपर जैसे आपके रिटर्न फॉर्म में होने वाले हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब डिटेल में आपको आंसर लिखना आना चाहिए, तो ये क्रिटिसिज्म भी जरूर लिखिए, जिससे क्या होता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन एंड कर देते हैं हम यहाँ पे नेचुरलिज्म के बात को, कि नेचुरलिज्म जो है वो सबसे ज्यादा चाइल्ड को सेंटर में रखता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, और एडवोकेट करता है नेचुरल एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच को, जो कि लर्निंग में काम आए। लर्निंग में ये नेचुरल और एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच को ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है कि नेचुरलिस्टिक जो फिलॉसफी है
वो इन्फ्लुएंस करती है मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को, इम्फेसाइज करती है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, फ्रीडम और होलिस्टिक डेवलपमेंट में। लेकिन मॉडर्न जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है, जो हमारे आज के टाइम की प्रैक्टिसेस है, उनको ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है। ठीक है, तो नेचुरलिज्म में कंक्लूजन यही निकल के आता है कि नेचुरलिज्म एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को देने की कोशिश करता है जहां बच्चा फ्रीली अपने आप चीजें सीखे, करके सीखे, एक्सपीरियंस के साथ सीखे और एक्सप्लोर करके सीखे। यहाँ बच्चे को किसी भी तरीके के रिजिड एनवायरनमेंट देने की बात नहीं की गई है। ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फ्री होकर सीखने की बात करते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को, फ्रीडम को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये बात है हमारे नेचुरलिज्म का क्रक्स। तो आई होप आपको नेचुरलिज्म की जो मेन बेसिक चीजें थी वो सब समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट में पूछा करिए, जिससे मैं आपके रिप्लाई कर सकूं, मुझे भी पता चल सके कि आपको क्या डाउट होते हैं। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ये इसलिए मैं लेकर आती हूँ जिससे मुझे ये पता चले कि आपने कितना जो चैप्टर है वो पढ़ा है और कितना आपको समझ में आया है। क्लियर? तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who is the considered the chief exponent of naturalism in education? एजुकेशन के जो चीफ एक्सपोनेंट है, जो चीफ इसके फाउंडर है, वो कौन है नेचुरलिज्म में, आपको ये बताना है। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म द चाइल्ड शुड बी एडुकेट अकॉर्डिंग टू, चाइल्ड को किसके अकॉर्डिंग एडुकेट किया जाना चाहिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग? किस, इसमें क्या आंसर सही है आप मुझे वो बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो निगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? Which of the following is not a form of naturalism? और नेचुरलिज्म का कौन सा इसमें से फॉर्म नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा और जिसके आंसर सही होंगे मैं जरूर बताऊंगी आपको। ठीक है, और कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल को और ग्रोथ मिल सके और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहें। तब तक के लिए स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।